नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से यानी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राजधानी ढाका छोड़कर जा चुकी है। ढाका में हिंसक झड़पों के बीच उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। एजेंसी AFP को दिए एक बयान में शेख हसीना के करीबी सूत्र ने बताया कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ गण भवन यानी प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास से सुरक्षित जगह के लिए निकल गई है। उन्होंने बताया कि वो देश के नाम एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिल पाया। पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं अभी तक हो पाई है। कहा जा रहा है कि वह सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। इस बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दिए गए हैं। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग और मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के शीर्ष नेतृत्व के बीच सेना हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हो रही है। बांग्लादेश में लगातार खराब हो रहे हालातों के बीच सेना चीफ जनरल वकार उज जमान देश को संबोधित कर सकते हैं। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा इनमें 19 से अधिक ऑलमोस्ट कह सकते हैं 20 पुलिसकर्मी जो है वो भी मारे गए। बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की तरह ही अंदरूनी कलह से जूझ रही बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। बांग्लादेश में छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए देशव्यापी कर्फ्यू को धत्ता बताते हुए सोमवार को राजधानी ढाका तक लॉन्ग मार्च के लिए जुटे हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने सोमवार को एक दिन के लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। इस लॉन्ग मार्च के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी और बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर गश्ती करते देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोटेस्ट के समन्वयक आसिफ महमूद ने कहा कि सरकार ने कई छात्रों का कत्ल किया है। अब समय आ गया कि सरकार को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अगर हमारा उनसे सामना होगा तो बांग्लादेश को आजाद कराएंगे। मैं सेना के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि तानाशाहों का साथ नहीं दें। या तो आप लोगों का साथ दें या फिर निष्पक्ष रहें। इसके साथ ही सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि सरकार इस तय अवधि के भीतर बंद की गई सभी यूनिवर्सिटीज को दोबारा खोल दे। बांग्लादेश की इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो चुका है। रविवार को ही हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सड़कों पर उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लेकिन इस बीच शेख हसीना सरकार के नेताओं ने दावा किया कि स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को कट्टरपंथी जमाते इस्लामी संगठन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी BNP के स्टूडेंट इकाई बांग्लादेश के इस्लामी छात्र शिविर ने किया है। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश के कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद यह संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारा है। ऐसे में शेख हसीना सरकार की बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुजूम को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस कर्फ्यू की वजह से अवामी लीग का सोमवार को तय शोक जुलूस रद्द कर दिया गया। भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने नागरिकों को अगली सूची तक पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन रविवार को उग्र हो गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब उनकी एक ही मांग है, PM शेख हसीना का इस्तीफा। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथम आलो ने बताया कि देश भर में झड़पों, गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई में कम से कम 100 और लोग मारे गए। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक देश भर में 14 पुलिसकर्मी मारे गए। इनमें से 13 एक ही थाने सिराजगंज के इनायतपुर में मारे गए, यानी कि कुल मिलाकर 20 से भी अधिक कह सकते हैं पुलिस वालों के मरने की संख्या हो गई है। वहीं करीब 300 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़की थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी। अब प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तक 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अधिकारियों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर हमला किया और कई वाहनों को जला दिया। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले जुलाई में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी। उस समय ढाका के मुंशीगंज जिले के पुलिसकर्मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने का आदेश दिए थे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री के प्रेस विंग की तरफ से बयान जारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आतंकी हमले की आशंका जाहिर की गई थी। इस प्रोटेस्ट पर शेख हसीना सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि देश में अलग अलग जगह आतंकी हमले हो रहे हैं, हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके मद्देनजर देश भर में सोमवार से 3 दिन के सार्वजनिक अवकाश का भी ऐलान किया गया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।